वो हींग और दीदी के मुनक्के लाई थी, उसके बचे हुए पैसे। अरे ओ रसोई की रानी, पैसे यहाँ जमा कराने हैं, बैंक की बड़ी शाखा में, छोटी शाखा में नहीं। हाँ पंजीरी, जब तक 3600 रुपए की हेराफेरी का पता नहीं चल जाता तब तक रोज का हिसाब प्रतिभा कल्याण बैंक में नहीं, कुंती सहकारी बैंक मतलब सासुमा सहकारी बैंक में ही जमा करवाने होंगे। अरे ओ सच में ही बैंक में तो नहीं जमा कराने चली गई? नहीं नहीं माँ जी, आ रही हूँ। माँ जी। ये पीला पीला नोट? अरे ओ इसका क्या 100 रुपए के साथ रिश्ता पक्का हो गया जो हल्दी लगा रही थी? माँ जी वो जल्दी जल्दी में हल्दी लग गई। सासू माँ 10 रुपए, वो अखबार के बचे थे। नहीं नहीं, मैंने कोई चाय वाय नहीं गिराई है इस पर, नई नोट है 10 रुपए की। पीकू पीकू कर लो पीकू। माँ जी वो पीकू वाली आई है साड़ी देने। जा। माँ जी पीकू पीकू। ओ अच्छा। हीरो रुक, मैं भी साथ ही चलती हूँ। प्रतिभा बहन वो रसोई में दाल चढ़ा के रखा है, तड़का लगा दीजिएगा। गैस बंद कर देती हूँ मैं। पीकू पीकू कर लो पीकू। अरे हाँ हाँ चुप हो जा। अरे इतना तो पीकू फिल्म वालों ने प्रचार नहीं किया होगा जितना तू कर रही। नमस्ते माता जी। हाँ कहाँ है? पीकू करा लो चिल्ला रही है। पीकू कराने के लिए साड़ियाँ दी थी, तो लेकर आई है। माता जी साड़ियाँ ही लेके आई हूँ, चाय थोड़ी पीने आई हूँ। और अगर आप पिला देंगी तो ना नहीं करूँगी, क्यों दीदी? हाँ हाँ चाय पीकर ही जाइयो। बहू ये सरला काहे फोन कर रही है? हाँ सरला। हाँ फुटबॉल बोल। अरे कुंती, सविता की बहू कमिश्नर हो गई है, कमिश्नर। कहा? बहू कमिश्नर हो गई है? बाजार से बेटे का बनियान लाई, उसके ऊपर 120 रुपए लिखे थे, लेकिन चतुर चंट बहू ने 150 रुपए लिखवाए हिसाब में। पूरे 30 रुपए की ऊपर की कमीशन अपने जेब में, तो हो गई ना कमिश्नर। हाँ सरला, सामने सामने 30 रुपए गोल कर गई। कुंती तुम मुझे गोल गोल बोलती रहती है, लेकिन असली गोलमाल तो आजकल बहुएं कर रही है। और बहाना क्या बनाती है? मम्मी जी महंगाई तो देखो, दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है। ये लीजिए बहन जी। अरे दीदी महंगाई देखो ना, दिन दुगनी रात चौगनी हो गई है। 200 कम है, 50 और दीजिए। पर पिछले महीने ही तो आपने। पिछले महीने मेरे कान में ये चमचमाती बूंदे भी नहीं थी। अभी महंगाई बढ़ेगी तो कमाई भी बढ़ानी पड़ेगी। 50 रुपए। हाँ ठीक है लाती हूँ। कुंती इससे तो अच्छी मेरी बहू है, कम से कम मुझसे बर्तन ही मंजवाती है ना, मेरे बटुए में छेद तो नहीं करती। हाँ सरला। माँ जी 50 रुपए और मांग रही है। मैं नहीं, वो पीकू वाली 50 रुपए और मांग रही है। लेकिन उसे तो 4 साड़ी दी थी ना, और एक साड़ी के वो 50 रुपए लेती है, तो इस हिसाब से तो 200 रुपए हुए। तो 50 रुपए ज्यादा क्यों मांग रही है? लेकिन अब महंगाई भी देखिए ना, दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है, वो भी क्या करेगी बेचारी। माँ जी 50 रुपए। 50 रुपए। हाँ सरला, क्या कहा था तूने? क्यों सविता की चोर बहू ने
120 रुपए की चीज 150 की बताई। हाँ कुंती, सीधे 30 रुपए की ऊपर की कमाई। अरे जब सास की दी हुई जेब खर्ची मूंगफली के छिलके की तरह लगने लगे ना, तब बहुएं ऐसे ही पैसे निकलवाती हैं और कमिश्नर बन जाती हैं। हाँ। अच्छा दीदी, चलती हूँ। माँ जी, हाँ दीदी, वो पैसा लेना भूल गई मैं। थैंक यू। माँ जी, धूल साफ हो गई क्या? वो फोन पर धूल जमी थी ना, वो साफ हो गई। क्या है ना, घर की किसी चीज पर धूल हो या इंसान की नीयत पर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सही बात है माँ जी, मैं आती हूँ। पैर छोड़ो मेरा। अरे नहीं छोड़ेंगे। अरे पैर छोड़ो ना। अरे काहे छोड़े पैर? सामान उठा के लाए तो पैसा नहीं दोगे क्या? कमाल करते हो यार, एक तो नाटक की तैयारी बोल के सामान उठा लिया और अब पैसे मांग रहे हो। अरे नाटक देखने कोई नहीं आता है तो तैयारी में ही तो पैसा कमाएंगे ना। और तुमको क्या लेना देना है? नाटक है कि तैयारी है? तुम्हारे सामान उठाए, तुम चुपचाप पैसा दो। खुद तो यार ऋतिक जैसा मटक मटक के चल रहे थे, अभी 200 रुपया निकालो जल्दी। अरे यार अजीब पैरों में पड़ गया ये। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। अरे बहन जी आप ही समझाइए इन्हें। दामाद जी, अरे क्या है, किनको बुला लिया गुरु? अभी ये 100 रुपया की जगह पे 200 रुपया तुम्हारे जेब से निकालेंगी और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे भाग जाएंगी। दामाद जी, फिर से घर की इज्जत बाजार में लुटवा रहे हो? आप जो मेरी इज्जत को 6 साल से 30 रही हो वो, तो पैसा कमाने का मौका लगा नहीं कमाएंगे। तो आंटी जरा हटिएगा। दामाद जी, क्या कैसा लगा? ए बोल बोल के कान का पर्दा फाड़ दिए। ए कुंतीलाल, कांतीलाल 100 रुपया निकल जल्दी। अरे छोटे मोटे कूली ना है हम। माय नेम इज एंथनी गोल्साल्वेस, कूली नंबर 1/2। एक्सक्यूज मी प्लीज। बिल्ला नंबर नहीं है। भाई साहब आप जाइए। चलो। अरे वो नहीं खराब हो गया? दामाद जी, ये सब कहाँ करते रहते हो? क्या सासू माँ, आपका और आपकी बेटी फूल सी बेटी कुसुम का बोझ उठा के 4 रुपए तो मिला नहीं आज तक। 2 रुपए कमाने का मौका लगा, वो भी चला गया हाथ से। देखना आएगा वो कूली ऊपर वाला और आपको उठा के ले जाएगा, और उसके स्टेशन से ना गाड़ी वापस भी नहीं आती है। एक्सक्यूज मी सल्ला आंटी। ऐसे सल्ला आंटी, आप बिल्कुल सेफ हो। आपको तो कोई भी कूली नहीं उठा सकता, वो भी नहीं, उनको भी उठाने के लिए क्रेन मंगवाना होगा। कुंती, टंकी है दामाद जी, चल। तेरा दामाद भी ना उठा नहीं पाएगा। ले भैया, ये जरा सामान दे। कुंती, कुछ पता चला कौन सी बहू कमिश्नर निकली? तुझे बड़ी दिलचस्पी है मेरी बहुओं में? अरे मैं तो तेरे भले के लिए पूछ रही हूँ। कुंती, अगर पकड़ में आई ना तो अकल भी आ जाएगी। अरे कौन सी भी है, आज 3600 रुपए उसने गायब किए, कल को उठ के 36,000 रुपए साफ कर जाएगी, तो तू तो अपने चश्मे ही साफ करती रह जाएगी ना। पीकू करा लो, पीकू पीकू करा लो। ए सब्जी वाले, ये 1 किलो टमाटर, आधा पत्ता गोभी और 1 मूली। अरे बस बस, कितना हुआ? 70 रुपए। हाँ 70। कुंती, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरा होगा किसी बहू ने। रोज के हिसाब में से 40-50 40-50 करके ही तो 3600 रुपए जमा किए होंगे उसने। मैं सच कह रही हूँ कि नहीं? है ना? तो फिर कुंती, ऐसे ही छोटी छोटी कमीशन खा खा के ही बड़ी कमिश्नर बनती है बहुएं। ये लो आपकी 2 माला।
अरे जल्दी करो यार, हरिओम मिठाई वाले के पास भी जाना है। ये लो, शगुन की हल्दी के साथ। हाँ। अरे चल। ये था कि नहीं? ये वाली देना। दीदी संभाल के टूट जाएंगी। अच्छा भाई साहब, ये सब तो बिल्कुल एक जैसी है। जुड़वा, सेम टू सेम। इन सब का नाम क्या है? नाम नाम माला, माला, सबका नाम माला है। सबका नाम माला है? हाँ। तो आप पहचानते कैसे हैं कि कौन सी माला है कौन? एकच हरिओम, द्वितीय हरिओम, तृतीय हरिओम, चतुर्थ हरिओम, पंचम हरिओम। दीदी बाकी भक्तों के लिए भी कुछ रखिए। हरिओम? यहाँ हरिओम मिठाई वालों को ही देने। हाँ अवश्य भ्राताश्री। हरिओम, इन गेंदा पुष्प निर्मित कंठ मालाओं को क्रय करने हेतु धन मुद्रा तो निकेतन में ही विस्मृत हुई। विराम भ्राताश्री। दीदी आप ये पैसे तो अंदर ही भूल गई थी। यथार्थ भूली। अच्छा वो वक्त पर आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भ्राताश्री कृपया करके इन गेंदा पुष्प निर्मित कंठ मालाओं का मूल्यांकन कथित करें। जी देखिए। भैया कितने हुए ये पूछ रही हैं दीदी। जी देखिए दीदी जी, इन सबका मिला के 130 रुपए हुए। जय बाबा। हाँ हाँ, ये लीजिए। नमस्ते माता जी। माँ जी संभाल के लाइए। लो भरो। माँ जी फूल वाले ने भी पैसे बढ़ा दिए। सच में महंगाई तो दिन दुगनी रात चौगनी हो गई है। आती हूँ। ये है वो कमिश्नर, ये है मेरी चोर बहू। ई देखिए मैडम जी, ई नहीं, ई देखिए मैडम जी, एकदम चौचक झका लल्लन टॉप साड़ी है। इसे पहनते ही आपका पति आप पर 100 की गड्डी ना लुटा दी तो समझ लेना 200 का बर्गर पैटी किसी और को खिला रहा है बाहर आजकल। अरे तुमको फोन बज रहा है बस। कुसुम दीदी, ए कुसुम दीदी, बार बार फोन बज रहा है आपका। अरे खतरू भैया, मैया का ही फोन होगा। एक तो जबरदस्ती दुकान पर भेज दिया और अब फोन कर करके जगा रही है, हिसाब मांग रही है। हाँ खतरू भैया। हाँ दीदी। जरा एक बार आइए यहाँ पे। आ रहे हैं, देखते रहिए तब तक। हाँ कुसुम दीदी। खतरू भैया जरा जूस वाले को बुलाइए। हाँ दीदी, हम कह रहे थे कि 4 गिलास तो हो गया है। अरे वो नहीं खतरू भैया, ये देखो फटा हुआ नोट दिया, इसे बदली करना है। दीदी वो ये बदल के नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अरे दीदी ये अपना ही है, घुमा फिरा के फिर अपने पास आ गया। वो परसों ना कन्हैया भैया चाय वाले का हिसाब करते हुए दिए थे तो वो उसके पास से जूस वाले के पास चला गया होगा और जूस वाले के पास से फिर हमारे पास आ गया। और दीदी हम कह रहे थे कि छोटा सा ही तो मोहल्ला है और कन्हैया भैया जैसे 4 अत्याचारी सेठ हैं, हमारे जैसे 4 गुलाम हैं, घुमा फिरा के नोट हमारे पास ही आएगा ना। लेकिन खतरू भैया आपको कैसे पता कि ये वही नोट है? दीदी रेशमा फोन नंबर थोड़ी भूल जाएंगे। रेशमा का नंबर? खतरू भैया रेशमा का नंबर और इस नोट का क्या संबंध है? दीदी ये देखो, आगे दीदी 4 नंबर हटा दीजिए, बाकी पीछे वाला पूरा रेशमा नंबर है। अब खतरू भैया। हाँ दीदी। ये बैंड मास्टर काहे बने हुए हो? अरे ये बैंड वाला कपड़ा नहीं है, हमारे परम पूजनीय पिताजी सीनियर खतरू का कोट है दीदी। ये हमें विरासत में मिला है दीदी। दीदी हम कह रहे थे सोने वाला काम करने से पहले फोन उठा लीजिएगा। हाँ मैया कर रही हूँ हिसाब। अरे कुसुम तू जल्दी घर आ। मैया तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पहले जबरदस्ती मुझे दुकान भेजा और अब कह रही है घर वापस आ जा। अरे
भैया रोडके से वापस आ गया का? अरे वो तो 2 दिन बाद आएगा, पर तू अभी के अभी घर आ, कुछ हिसाब ठीक करना है। अच्छा, तो मैं ठीक से हिसाब नहीं करती हूँ, तो फिर खुद ही आ जाती दुकान पे या अपनी पढ़ी लिखी प्रतिभा बहू को भेज देती। मुझे क्यों भेजा? अरे जिस हिसाब की मैं बात कर रही हूँ मुझे खुद ही ठीक करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी तो क्या, इनमें से किसी पर भी मुझे अब भरोसा नहीं। किन में? मैया तू क्या बोल रही है? अरे तू सवाल जवाब मत कर, बस तू जल्दी घर आ। हाँ मैया आ रही हूँ, बस 2-4 घंटे सो के। मेरा मतलब 2-4 बहुत ही जरूरी काम है, वो कर आती हूँ। अरे वो चौथी फेल। मैया चौथी फेल तो तू है, मैं मैट्रिक फेल हूँ। जो भी है, दुकान में अगर डाका भी डल जाए ना, तू अभी के अभी उसे छोड़कर घर आ, समझी? हाँ समझी। माँ जी नल ठीक कर दिया। राजू भैया ये लीजिए पानी। और ऊपर से नीचे 5 पाइप चेक कर लिए, एक भी लीक नहीं कर रहा है। लीक तो कर चुकी। 5 में से मेरी एक बहू। माँ जी बारिश छोड़ के ऐसा कोई लीक नहीं जो है राजू प्लम्बर ठीक ना कर सके। माँ जी देखा, भरोसा लीक हुआ है राजू, जो दुनिया का कोई भी प्लम्बर ठीक नहीं कर सकता। सासू माँ, आपने कहा था ना 5 बहुओं के लिए अलग अलग खर्चे की पेटी, तो वो लेकर आ गई हूँ और सबके नाम भी लिखे हैं, प्रतिभा बाकी 4। नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वो बेटी मिल गई है जिसने। क्या? कुछ नहीं, तू इसे पैसे दे दे। माँ जी वो राजू भैया के पैसे प्रतिभा बहन मुझे देके गई थी। पूछ ले, कहीं ये भी पीकू वाली की तरह 50 रुपए ज्यादा तो नहीं लेगा? क्या है ना, महंगाई तो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही जा रही है। तूने ही मुझसे कहा था ना बहू। कहा हुआ भैया, इतनी अचानक आए बुलाया? तू चल मेरे साथ। हाँ हाँ चलो। तुम दोनों नहीं, तू चल। कहा भाभी चोर है? भाभी चोर है? हाँ कुसुम, मेरी 5 बहुओं में से एक बहू चोर निकली। सच भैया? पर तुझे किसने बताया? वो छोड़ के किसने बताया, ये पूछ के। कौन? परी भाभी, परी भाभी। अरे परी नहीं, मैं बावर्ची पंजीरी की बात कर रही हूँ। पंजीरी भाभी? कुसुम, तुझे नहीं पता, इस महीने के घर खर्च के हिसाब में से 3600 रुपए गायब है। और ये हेरा फेरी दीदी की बोली पंजीरी ने की है। पर मैं ये पंजीरी भाभी ऐसा क्यों करेंगी? पर सच तो ये है, पंजीरी हमें 5-5 तरह की खीर खिला के मीठू बनाती गई और खुद पीछे से पैसे खाती गई। मैया तू कब से सावधान इंडिया देखने लगी? मुझे नहीं लगता पंजीरी भाभी ऐसा कर सकती हैं। मैं नहीं मानती। तू मैया की बात नहीं मानती? तो सुन, कल पीकू वाली आई थी, 4 साड़ियों के 200 रुपए लेती है। पर पंजीरी ने कहा, माँ जी पीकू वाली 50 रुपए ज्यादा मांग रही। तो मैंने भी उसे 50 रुपए दे दिए, ये देखने के लिए कि वो 50 रुपए पीकू वाली को देगी कि नहीं देगी। फिर वही नोट मैंने कुछ देर बाद उसके पर्स में देखा। इसी तरह 50-50 रुपए इकट्ठा करके 3600 रुपए 3600 रुपए का गबन किया है उसने। तो सुनिए मैया, तो सुनना मैया, 2 दिन पहले खतरू भैया ने फटा हुआ 100 रुपए का नोट चाय वाले को दी। वो नोट
घूमते घूमते जूस वाले ने आज मुझे दी। तो ऐसे ही मैया घूमते घूमते 50 रुपए का नोट पंजीरी भाभी के पास आ गया होगा। जरूरी थोड़ी ना है कि पीकू वाली ने दिया हो। अच्छा, अब तू थोड़ी अपनी बावर्ची भाभी पे शक करेगी, उसे चोर मानेगी। कोई बात नहीं, मैं भी तुझे साबित करके दिखाऊंगी। अब तो रंगे हाथों पकड़ूंगी उसे, तब तो मानेगी ना मैया की बात। मैया तो क्या करने वाली है? वो तू मुझ पे छोड़ दे, बस तू वही कर जो मैं तुझे कहूंगी, फिर तू देख तमाशा।